हेलो, आई एम डॉक्टर अथर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्यूपंक्चरिस्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मेरा एंटीरियर थाई के जो मसल्स हैं उन पे मैं बात कर रहा हूं। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो जो अपडेट की थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेस्टस मीडियालिस मसल्स की, जिसके दो फाइबर हैं, वेस्टस मीडियालिस ओब्लीक और वेस्टस मीडियालिस लॉन्गस। तो इन दोनों को हम एक ही एक्सरसाइज से मैंने स्ट्रेंथनिंग का बताया आपको, आज मैं स्ट्रेचिंग का बताने जा रहा हूं। तो इसका एक और कनेक्शन भी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर जो मैं करता हूं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है कि ये जो वीएमओ की जो डायरेक्ट सप्लाई है वो आती है पेनक्रियाज की। तो अगर आपकी बॉडी में अगर डाइजेशन का इशू है, खास तौर पे अगर आपको गैस का इशू है, ब्लोटिंग का इशू है, तो आप इस मसल को स्ट्रेच करके अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। सो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग डाइजेस्टिव इशू है जिनको। तो ये मसल, इसकी मैंने कनेक्टिविटी तो आपको बता दी है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेचिंग बताने से पहले एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि यहां से ये एक बोन है, हमारी फीमर बोन है, ये एंटीरियो मीडियल शाफ्ट से यहां से निकलता हुआ, यहां से स्पाइरल होता हुआ यहां पे हमारा बाकी जो लिगामेंट है, ये जो क्वाड्स मसल है, हमारे क्वाड्रिसेप मसल हैं, तो इसके साथ ये होता हुआ पैटेला में जो है, ये इनसाइड पैटेला में इंसर्ट हो जाता है। इसकी कनेक्टिविटी इतनी है। इसका जो मैंने बताया आपको नया कनेक्शन एक मैंने बताया, मैं बाकी सारे मसल्स के भी बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सर इस साथ साथ में एक्यूपंक्चर को इंटीग्रेट करके इसके साथ बताएं, तो मैंने सोचा आज मैं स्टार्ट करता हूं, बताता हूं आपको। तो डाइजेशन में इसमें पेनक्रियाज की डायरेक्ट सप्लाई है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मीडियल साइड में ही ज्यादा नी पेन रहता है, तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो जो है उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि मसल में स्ट्रेंथनिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस केस में अगर ये वाला मसल डिसएंगेज होता है हमारे लाइफस्टाइल के इश्यूज की वजह से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि हम स्पेसिफिक इस फाइबर पे वर्क ही नहीं कर पाते, तो हमारा डायरेक्ट जो है एसीएल लिगामेंट पे भी लोड आता रहता है, और हमारे जो है जो रेक्टस फीमोरिस जो क्वाड्स का एक पार्ट है, जो मेरी पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूं, तो वो ओवर यूज होने की वजह से और ये डिसएंगेज होने की वजह से मीडियल कंपार्टमेंट में जो है वो गैप जो है वो डिक्रीज हो जाता है नी में, जिसको हम नी अर्थराइटिस डॉक्टर बताते हैं, बट एग्जैक्ट टर्म जो है वो नी अर्थराइटिस नहीं है, वो है नी अर्थराल्जिया है। नी अर्थराइटिस अगर बोलेंगे तो उसमें रेडनेस और इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, लेकिन रेडनेस और इन्फ्लेमेशन तो होती ही नहीं है वहां पे। उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, पेशेंट को हीट से रिलीफ मिलता है। तो अगर हीट से रिलीफ मिल रहा है तो अर्थराइटिस कैसे हुआ? तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है। आप इस चीज को कनेक्ट करना जो मैं बात कह रहा हूं, अर्थराल्जिया और अर्थराइटिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आगे जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्ट्रेच बताने जा रहा हूं, है तो 2 स्ट्रेच हैं वीएमओ के, बट इसमें है कि एक में वेरिएशन जो है वो 2 है, ओल्ड एज के लोगों के लिए, और सेकंड जो यंग लोग हैं वो उनके लिए। अगर किसी के नी में पेन है उसके लिए अलग है, और जिसमें जो कंफर्टेबल है, जो नी फंक्शनिंग में है, उसके लिए अलग एक्सरसाइज है। तो 2 स्ट्रेच हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्ट्रेच है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है वीएमओ का। तो इसमें देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो तभी ये फाइबर कनेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हम इस तरीके से जस्ट वर्टिकल पोजीशन में है, मैं खड़ा हूं अभी, तो इसमें मैंने क्या करना है, नी को मोड़ लेना, अपनी को फ्लेक्स कर लेना है। नी को मैं मोड़ रहा हूं, इस तरीके से फ्लेक्स कर रहा हूं, और इसको पीछे की तरफ नहीं मैं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा आउटवर्ड करूंगा। मेरी बात देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं फोकस में। मैं इसको एबडक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहा हूं, और नी को मैं पीछे की तरफ कर रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट फाइबर में मुझे स्ट्रेच आ रहा है। इसमें एक गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए मिस्टेक। आपने हिप है जो हमारी, हिप को पीछे नहीं लेके जाना है, हिप वहीं रहेगी, हिप वहीं रहेगी, क्योंकि इस मसल का ओरिजिन जो है हमारा हिप से नहीं हो रहा है, हमारा जो है ये थाई से ही हो रहा है, हमारा फीमर से, इस हड्डी से हो रहा है। तो इसलिए हमने सिर्फ वर्टिकली इसको क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ऐसे बैक में नहीं करना है, नेवर। तो इस तरीके से वर्टिकली पोजीशन को अडॉप्ट करेंगे और इस तरीके से इस लेग को फोल्ड कर लेंगे।
पीछे की तरफ और थोड़ा आउटवर्ड बाहर की तरफ, और यहां से हम इस तरीके से खींचेंगे इसको और 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ। और ये जो है 3 to 4 आप जो है इसके वो कर सकते हैं रिपीटेशन, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीएमओ का स्ट्रेच है वो ये है कि हम इस तरीके ये पोजीशन ले लेंगे। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी लेग होंगी वो आउटवर्ड नहीं होंगी, वो हमारी इनवर्ड होंगी पीछे से, जो फुट हैं हमारे। तो हमने हिप को इस तरीके से ग्रैब कर लेना है बायलैटरल दोनों तरफ से, और हमने क्या करना है, यहां से अपर बॉडी को हमने पीछे की तरफ लाना है, जो मेरा स्पाइन है वो पीछे की तरफ जाएगा, और लेग को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। आगे से जो मेरा आप फोकस में देख रहे होंगे, जो मेरा नी है वो ओपन है, और पीछे से जो मेरा वो मेरे फुट हैं जो मेरे वो क्रॉस में जा रहे हैं। तो हिप को मैंने ग्रैब किया और इस तरीके से हमने स्पाइन को एक्सटेंड किया, और पीछे की तरफ मैं गया हूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे स्ट्रेच आ रहा है वहां पे वीएमओ पे। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 15 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, और इसको 3 to 4 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और इसको आपने क्या करना है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके नी में कोई डिसफंक्शन नहीं है या नी में पेन नहीं है। अगर नी में पेन है, जो मैंने अभी आपको बताई लास्ट जो स्ट्रेचिंग थी, सेकंड स्ट्रेचिंग, उसी का वेरिएशन है एक ये। जिन लोगों के नी में पेन रहता है वो वैसे नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आप कोई भी टेबल या फिर कोई भी बेड जो नीचे से जिसका स्पेस हो वो आप ले लें, क्योंकि इसमें तभी स्ट्रेच आएगा जब हम लेग को अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे एक मेरे पास टेबल है, तो इसका आप देख रहे हैं मैं अंदर की तरफ लेके गया, मेरे जो एंकल हैं वो क्रॉस हो रहे हैं, टच हो रहे हैं यहाँ पे, और मेरा जो नी है वो वाइड है, ओपन है, और इस तरीके से फिर मैं नीचे की तरफ चला जाऊंगा तो इसमें अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है फ्रेंड्स। तो आपने इस तरीके से ब्रीद इन करनी है, ब्रीदिंग के साथ इसको मेंटेन करके रखना है। इसको 15 to 20 सेकेंड्स आप होल्ड करेंगे ब्रीदिंग के साथ। तो आप इसको क्या करेंगे कि ब्रीदिंग के साथ जब आप करेंगे, रिपीट करेंगे इसको 3 to 4 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको इनफ स्ट्रेच और बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा इस मसल में जब ये रिलीज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप जब करेंगे, और ये रहा आज का हमारा जो इसके बारे में जो मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। सो फ्रेंड्स, आज की जो स्ट्रेचिंग मैंने बताई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको यूज करिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।